जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी श्री एग्ज़ाम क्लासेस में। तो चलो हमने एक तरीका भी बताया जो कि तरीका था 0, 1, 5 और 6 का। 0, 1, 5 और 6 का ये ऐसे नंबर है, इनका कोई भी पावर कर दीजिए तो ये अपने यूनिट प्लेस पर खुद ही आ जाते हैं। 0, 1, 5, 6 जो है ये अपने यूनिट प्लेस पर खुद ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए जो है अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको इतना तो क्लियर रहा होगा। 0, 1, 5, 6 ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करेंगे ये पॉइंट आपका क्लियर है, सबका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जितने लोग वीडियो को पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें कैसे हमने बताया है, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। नहीं तो समझ बहुत कम ही आएगा, चांसेस बहुत कम है समझने की। फिलहाल पहले आप इसको समझिए, इस वीडियो को देखिएगा ज़रा, इसके बाद में हम लोग इस वीडियो को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब इसके बाद में हम देखते हैं 4 और 9 को। 4 और 9 को ये 2 डिजिट लेते हैं, 2 संख्याएं लेते हैं, इनको देखते हैं ज़रा। इनको देखने के लिए अभी करेंगे क्या हम पहले क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं ये हो गया 14 × 24 × 4, ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया 24, 34, 44, 54, ये 2 क्वेश्चन। आपसे इसमें भी पूछा जा रहा है यूनिट डिजिट बताना जरा, यूनिट डिजिट इसमें भी बताना है आपको। यूनिट डिजिट क्या बताना है? यूनिट डिजिट। तो ध्यान से देखते हैं क्या करना है। इकाई अंक इसमें भी बताना है, इकाई अंक इसमें भी, इकाई अंक इसमें भी, दोनों में आपको इकाई अंक बताने हैं। आइए देखते हैं। अभी हमने आपको बताया था ना, इसके पहले वाली क्लास में जो है हमने किया था कि जो है यूनिट प्लेस केवल उठाना है और आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 4 × 4 ये क्वेश्चन था आपका। तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6, अगेन 4 चौक 6 चौक 24, तो 24 आ गया। यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका? 4 आ गया। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, आगे देखिए इसका 4 4 4 4 4 × 4 × 4 × 4। ठीक है, ये देखिए 4 चौक 16, ये भी देखना 4 चौक 16, ये से भी तरीका आप लगा सकते हैं। इसका 6, इसका 6 6 36, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? इसका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, कोई इसमें कॉमन डिफरेंस दिख रहा है? तो आपको करना क्या है, देखना ध्यान से। अच्छा, इसमें आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब 4³ हो जाएगा। 4 क्यूब कर सकते हैं ना, इसे 4 क्यूब कर देंगे। और इसको बताना जरा 1 2 3 4, ये 4 टाइम आ गया, 4 की पावर 4 आ गया। इसका मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, या फिर इस तरीके से लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, सेम चीज़ें हैं। तो अब आपने देखा इसका आपने सॉल्व करा, 4 ही आया यूनिट प्लेस, और इसका आपने सॉल्व करा तो यूनिट प्लेस कितना आ गया? 6 आ गया। यूनिट प्लेस इसका 6 आ गया और इसका आ गया 4। तो कुछ कॉमन चीज़ें दिख रही हैं आपको। यहाँ पावर देखिए जरा, इसका पावर देखिए यहाँ पावर आपको दिख रहा है ऑड। पावर कैसा दिख रहा है? यहाँ पावर आपको ऑड दिख रहा है। यहाँ पावर कैसा दिखाई दे रहा है आपको? इवन दिखाई दे रहा। पावर यहाँ ऑड है और यहाँ पर इवन है, यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर इवन है। अगर पावर ऑड आता है, कभी भी ध्यान रखना, 4 में अगर पावर ऑड आता तो हमेशा के लिए यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 4 ही आएगा। पावर अगर 4 के पावर ऑड आता है तो यूनिट प्लेस हमेशा के लिए 4 ही आएगा। लेकिन अगर 4 के पावर इवन आ जाए, 4 के पावर इवन आ जाए, तो उस कंडीशन में हमेशा जो है यूनिट प्लेस आपका 6 आएगा। इसमें उम्मीद करेंगे किसी को डाउट नहीं होगा। इतनी बात समझ में आया? 4 के पावर अगर ऑड आता है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 ही आएगा। और 4 के पावर अगर इवन संख्याएं आ जाती हैं, इवन नंबर आता है, पावर इवन आता है, तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। उम्मीद करेंगे इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? डाउट नहीं है? तो आप यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। 4 की बात करते हैं तो 4 के 2 फैक्टर बनेंगे, एक इवन पावर आएगा, एक तो आएगा इवन पावर, दूसरा आएगा ऑड पावर। ठीक है ना? दूसरा आएगा ऑड पावर, क्या जाएगा? ऑड पावर आ जाएगा। ठीक है, इवन पावर, ऑड पावर। इवन पावर की बात करें, अगर 4 की पावर n आ रहा है,
4 के पावर n आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, 4 के पावर n आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यूनिट प्लेस। ठीक है, इफ n इज ऑड नंबर, इफ n इज इवन नंबर, n इज इवन पावर, यदि आपका n एक सम पावर है, सम नंबर है, तो उसका अगर आप यूनिट प्लेस निकालने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। लेकिन वहीं अगर बात करें ऑड की, ऑड पावर में, तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर n-1 आ जाए या n+1 आ जाए। ठीक है, n+1 लिख लेते हैं, n-1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यूनिट प्लेस 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, डाउट तो नहीं किसी को, ध्यान से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इतनी पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। हमने समझाने की कोशिश करी इसके कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आएगा तो आप आंसर निकालने में बड़ी बात नहीं है, आप आंसर आराम से निकाल पाओगे जब कॉन्सेप्ट आपको आता रहेगा। कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा तो आंसर निकालने में बहुत ही कठिनाई होगी, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा निकाला कैसे जाए, और आप फ्रस्ट्रेट होते जाओगे फिर। इसलिए बहुत ही आसान होता है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन चीज़ें क्या है आपको समझ में आनी चाहिए पहले। तो उम्मीद करेंगे ये जो कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया, ये क्वेश्चन इसी वजह से हमने सॉल्व करा कि बेसिक से आपको समझ आए ये ऐसा होता क्यों है। मैं ये चीज़ें डायरेक्ट आपको बता सकता था कि 4 का पावर अगर इवन आ जाएगा तो वो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, और 4 के पावर ऑड आ जाएगा तो यूनिट डिजिट 4 ही आ जाएगा। लेकिन ये बता देने से जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आप सस्पेंस में ही रहते कि ये आया तो आया, क्यों आया, कैसे आया। तो उम्मीद करेंगे इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ आया होगा क्यों आ रहा है ये ऑड पे 4 और क्यों आ रहा है इवन पे 6। उम्मीद करेंगे समझ आया होगा। एक बार ध्यान से देखिए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ये 4 वाला, ठीक है ना। अब 9 वाला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं 9 वाला कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, देन आपको वो तरीका बताते हैं कैसे जल्दी से फाइंड आउट कर पाओगे 9 में क्या कैसे करना है, ठीक है ना। जैसे 4 का भी आपने देखा, अब आप देखते हैं 9 का। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए इसका। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ये है 39, 19, 29 एंड 9 कर दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए यूनिट प्लेस बताना, इसका यूनिट प्लेस आपसे पूछा जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए 19, 49, 79, 89, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए इसका यूनिट प्लेस, ठीक है। आपसे पूछा जाए यूनिट प्लेस, ध्यान से देखना आप, ध्यान से। इसका भी इकाई अंक पूछ रहा है, इसका भी इकाई अंक पूछ रहा है। तो हमने आपको ये बातें क्लियर कर दिया था इसके पिछले वाली क्लास में कि आपको करना क्या है, यूनिट डिजिट उठा लेना है और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना सबका, क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है, मल्टीप्लाई करना। तो 9 क्वेश्चन ये रहा, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, देखो 9 9 9 9, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ध्यान से, 9 9 से 81, अगेन इसका कर देते हैं 9 9 से 81, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट से आपने ये निकाल लिया होगा। फिर से देखो 9 9 81 और इसका 9 9 81, इन दोनों का 81 आ गया, इन दोनों का 81, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 1, क्योंकि बीच में भी लगा है ना मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसको करना है तो 1 और 1 से कर देंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन, इसका भी 9 9 9 9 आ गया, तो इसका होगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो ये आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। देखो ध्यान से, 9 9 जा 81, इसका भी हो जाएगा 9 9 जा 81, बीच में सिंबल है मल्टीप्लाई का, अगेन लगाते हैं, 1 और 1 आ गया, तो इसका कर दोगे अगेन क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। अब जरा देखना ध्यान से, अगर इसी में हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लें, एक डेटा और इसमें शामिल कर देते हैं। लाइक मान लीजिए यहाँ 29 कर दें, और तो आपने देखा 29 19 49 79 89 आ गया, तो 1 2 3 4 5 डिजिट आ गया, तो 1
9 2 3 4 5 इंटू 9 और कर लेते हैं। तो आपने देखा इनका 81 इनका 81 आ गया, तो ये है 9 अकेला, इन दोनों का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो 9 अभी बचा है इसका, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 1 जा 9, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका 9 आ जाएगा। क्लियर है ना। देखो आप अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो अच्छी बात है। देखो ध्यान से, यहाँ से 9 9 81 1 आ गया, 1 8 8 1 9 9 9 हो गया, 9 9 81 1 आ गया, 1 9 9 आ जाएगा। फिर इस तरीके से करते चले जाओ आप, या फिर ऐसे कर दो, जैसे भी आप कर सकते हो उस तरीके से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लास्ट में आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा, तो 9 आ गया। अब यहाँ देखना ज़रा, इसको आप देख पा रहे हो 1 2 3 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 पावर 4 लिख सकते हैं, 9 पावर 4। इसको कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 9 के पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा 9 के पावर 4 अगर आया तो यूनिट डिजिट कितना आया 1 आ गया, और 9 के पावर 5 आ गया तो यूनिट डिजिट 9 आ गया। ठीक है, आपने देखा पावर 4 आ रहा तो 1 आ रहा, और पावर 5 आ रहा तो 9 आ रहा। सेम कंडीशन यहाँ भी दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ। अगर इसका इवन पावर हुआ, पावर कैसा होगा इवन पावर, पावर अगर इवन हो जाएगा तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ध्यान रखना, यूनिट कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा। जबकि इसका देखना पावर कैसा हो जाए ओड हो जाए, पावर कैसा हो जाए ओड पावर हो जाए। ओड पावर में क्या हो जाएगा आपका यूनिट प्लेस 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस 9 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से ये चीज़ क्लियर कर सकते थे ना, सीधा सीधा यहाँ क्लियर कर लें। अगर हम ये आ जाता है आपका इवन पावर, कैसा जाता है इवन पावर आ जाए, और या फिर आ जाए ओड पावर, इवन पावर आ जाए ओड पावर आ जाए। अगर 9 का पावर इवन आता है, 9 का पावर इवन आता है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर ओड पावर आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। 9 में क्या था, अगर इवन पावर आता है तो 1 आ जाएगा, ओड पावर आता है तो 9 आ जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपने ये समझ लिया होगा किस तरीके से पावर इवन आने की वजह से 1 आएगा और किस तरीके से पावर ओड आने की वजह से 9 आएगा। तो उम्मीद करेंगे ये कॉन्सेप्ट ये और